डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 के बारे में। वीडियो का पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके सामने, जैसे कि वीडियो का हेडिंग आपको दिख रहा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 को लेकर आया था, और इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था बेसिक कंसेप्ट के बारे में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने बात किया था पार्ट 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 के वीडियो में मैंने बात किया था उसके आगे की बात, और पार्ट 3 में उसके आगे की बात करूँगा। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीक़ों को, मेथड को समझेंगे, जिससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बातें जो होती है बेसिक कंसेप्ट पर आधारित होती है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काबिल नहीं हो पाएंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपसे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक ना, क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपसे आगे की चर्चा करें। चलिए, क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एंड फाइंड, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, ठीक ना, इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस विथ द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करते हैं हम लोग कि सॉल्व करेंगे कैसे। जैसा कि आपको भली भांति दिख रहा होगा क्वेश्चंस, ठीक ना। चलिए हम देखते हैं। A/B = 5:8, B/C = 18:25, फाइंड A/C। तो A/C क्या है, देखेंगे दोस्तों। क्या दिया हुआ है, A/B = 5:8, दूसरा B/C = 18:25। ठीक ना, हमें निकालने क्या है दोस्तों, A/C निकालनी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमें निकालनी है A/C निकालनी है। ठीक ना, चलिए बात करते हैं। इसको इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इसको इससे। ठीक उसी तरह से इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे। ठीक ना, दिख रहा होगा भली भांति। अब बात करेंगे तो ये B तो हमारा कॉमन होगा, तो क्या होगा दोस्तों, A/B रेशियो C। 18 5 जा 90, रेशियो 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा 144, रेशियो 25 8 जा कितना होता है दोस्तों, 200। अब ज़रा देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसको हमने जब रेशियो का कंसेप्ट दिया था तो उसमें बताया था कि रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो तीनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको 45 टाइम्स में, और इसको 72 टाइम्स में, और इसको 100 टाइम्स में। ठीक ना, अब क्या 2 से तीनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, क्योंकि तीनों तो एक रेशियो है ना। हाँ, 3 से ये दो हो सकता है, बट ये नहीं होगा, तो ना 2 से ना 3 से नहीं कैंसिल होगा। हमें निकालनी क्या है प्यारे मित्रों, A/C निकालनी है। क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, फाइंड, आंसर क्या मांग रहा है, A/C। तो इसमें A कितने के बराबर, 45 के इक्वल, C कितने के बराबर, 100 के इक्वल। ठीक है, 5 से 9 टाइम्स में कैंसिल आउट, 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे ये हमारे 9:20। A/C की वैल्यू क्या हो गई मित्रों, 9:20 होगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से इन बातों को आप दिमाग में, जहन में बैठा लिए होंगे और समझ गए होंगे। ठीक ना, चलिए हम अपने
कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और कुछ आगे के पॉइंट्स को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चंस कहेगा मेरे प्यारे मित्रों, आपसे क्वेश्चंस कहेगा कुछ ऐसा, तो आप कैसे करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चंस को मिटा सकूं और आपको आगे की ओर बता सकूं। ठीक है ना। चलिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं नोट करने के लिए, समझने के लिए, कमेंट करके क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज होता होगा कि हाँ हम सर से कोई क्वेश्चंस करें, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन जो हमें कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स, मतलब प्रत्येक टर्म्स में, एवरी टर्म्स क्या ऐड किया जाए, एवरी टर्म्स में क्या ऐड किया जाए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। जरा देख लीजिए, क्वेश्चन से लिख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हमसे पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, एडेड टू ईच टर्म, what must be added to each term of the ratio 3:5 so that the new number, the new ratio, not number, becomes 5:6। देखिए, हम इस तरह के एक क्वेश्चंस बनाएंगे, आप इस तरह से हम एक क्वेश्चन समझाएंगे कि आप 10 क्वेश्चंस बनाने के काबिल हो जाएंगे। मेरा पर्पस, मेरा मतलब, मेरा मकसद, नज़रिया इतना ही रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि हम एक क्वेश्चंस ऐसे समझाए, एक्सप्लेन करें आपको कि उस पर बेस्ड आप 10 क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। What must be added to each term of the ratio 3:5, मतलब एक रेशियो 3:5 दिया हुआ है, इसके ईच टर्म में, प्रत्येक एवरी टर्म में क्या ऐड करे, सो दैट, ताकि द न्यू रेशियो, नया अनुपात 5:6 हो जाए, बिकम्स मतलब हो जाए। चलिए, इसके रेशियो में क्या ऐड किया जाए, तो लेट, सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, लेट x शुड बी, लेट x शुड बी एडेड टू ईच टर्म। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, x शुड बी एडेड टू ईच टर्म, x शुड बी एडेड टू ईच टर्म। अब देखिए 3:5 इट मीन्स 3/5, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में। इसके प्रत्येक टर्म में, मतलब टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, इसके प्रत्येक पद में x ऐड करेंगे। कोई भी, किसी बंदे ने, किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट्स ने अगर x की जगह y ले लिया तो कोई आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति नहीं होना चाहिए। तो x शुड बी एडेड टू ईच टर्म, दोनों टर्म में x ऐड कर दिया, तो सो दैट द न्यू रेशियो, नया रेशियो, बिकम्स, मतलब इक्वल टू का सेंस देगा, इक्वल टू का सेंस देगा, बिकम्स 5:6, इट मीन्स 5/6। इतना ही हमें करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। इक्वेशन तैयार हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो मेरे प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा, 3 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 + x। तो प्यारे मित्रों 6 × 3 = 18 + 6x। हम तोड़ के बात कर रहे हैं। 5 × 5 = 25 + 5x। अगर 6x है, खानदान मिलाइए, इसकी खानदान, हमने खानदान मिलाओ मेथड इसको नाम रखा है, जिसको हम लोग किताबी भाषा में बोलते हैं अपने लैंग्वेज में
जब लिटरल टर्म इसको या वेरिएबल टर्म सेम हो तो एक तरफ ले आते हैं, यानी इसकी खानदान और इसकी खानदान दोनों की खानदान सेम है। जब जानते हैं, जब समाज में रिश्ते बनते हैं तो दोनों का खानदान मिलाया जाता है कि ये समान खानदान के, समान कास्ट के हैं या नहीं। तो वही खानदान इनका समान है। कैसे? क्योंकि ये एक्स खानदान के हैं, ये भी एक्स खानदान के, तो एक तरफ हो जाएंगे और इनकी भोज भात साथ में होगी। +5x तो -5x, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। और ये कांस्टेंट के खानदान हैं, ये 18 कांस्टेंट, ये तो इधर आ जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा x, इससे माइनस करेंगे 7। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू व्हाट, 7। अतः कह सकते हैं कि अभिष्ट संख्या हमारे पास 7 है, और इसको हम जांच करके, टेस्ट करके, वेरीफाई करके भी साबित करके बता देंगे आपको कि हमारा क्या था। चलिए हम टेस्टिंग करते हैं, इसकी वेरीफाई करते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि हमारा एक रेशियो 3:5 था, 3/5। रिक्वायर्ड आंसर कह रहा है कि इसमें आप क्या ऐड कीजिए, इसके दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर 7 आया। तो लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, 7 ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो आ गया क्या, 10 आ गया, कितना, 12। क्या इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी दिख में आ रहा है कि 5:6 हमारा आ गया। इससे हमारा ये साबित होता है कि मैंने जो सारे कैलकुलेशन किया है वो सही किया है। आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैंने सही बनाया या गलत, इसको हम लोग खुद से वेरीफाई कर ले। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको साबित करने के लिए आप धरती पर ही कर सकते हैं, लेकिन और सब सब्जेक्ट में कुछ बातें अगर ऐसे मिल गई और किसी ने माना कि नहीं, हम नहीं मानते हैं, कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्लानेट है कि ये अर्थ को ब्लू प्लानेट कहा जाता है, कहेगा कि नहीं मानते, तो उसको मनवाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत जगह जाना होगा, बहुत सारे दूसरे जगह जाना होगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो आप इसी जगह कॉपी पर ही उसको साबित करके बता सकते हैं। तो दोस्तों की आई होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सभी को इन बात को समझ में आ रहा होगा, दिमाग में जा रहा होगा, और आप अच्छी तरह से इस बात को क्या कर रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों, समझ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की बातों को इरेज करते हैं, वाइप कर। इरेज मतलब मिटाना दूसरा होता है, लेकिन ये वाइप हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे की कार्यवाही हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ दिया हुआ है क्वेश्चंस, तो कैसे करें, कैसा क्वेश्चंस दिया होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चंस दिया हुआ है। अभी बहुत तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं, हमें सीखने हैं, बनाने हैं, समझने हैं। चलिए आपसे कह दिया जाए मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चंस ऐसा कह दिया यार, x/y = 3/2, तो प्यारे दोस्तों फाइंड 2x + 3y, 2x + 3y रेशियो 3x + 5y, ठीक ना। चलिए क्या कहा है दोस्तों हमसे क्वेश्चंस, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, आपसे क्वेश्चंस ये कहा है, आपको क्वेश्चन ये लिखा है, आपको क्वेश्चन ये दिया है कि x/y = 3/2, x/y = 3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y रेशियो 3x + 5y, क्या होगी इनकी आंसर। तो x की वैल्यू 3 के बराबर मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट वीडियो में चर्चा किया था। y = 2, तो मेरे प्यारे मित्रों क्या मैं इस टर्म्स को लिख सकता हूँ ऐसा, अपन 3x + 5y, ठीक ना। अब x की वैल्यू डालेंगे, यहाँ कुछ और नहीं डाल देंगे, ध्यान से देखेंगे आप, x की जगह कुछ और नहीं डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे 2। x की वैल्यू कितनी दोस्तों, 3। y की वैल्यू कितनी दोस्तों, यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, y की वैल्यू 2 हो जाएगा, y = 2। अपन में 3x बोल रहा, 3 × x की वैल्यू कितनी, 3, y की वैल्यू कितनी, 5 × 2, क्या हो जाएगा मेरे परम मित्रों,
3 2 6, चलिए 3 2 6, चलिए 3 3 9, चलिए 5 2 10। तो क्या हो जाएंगे यहाँ? तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ ये हो जाएंगे 6 और 6 कितना होता है? 12, और 10 और 9 19 होता है। तो 12/19 इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। अगर ये हमारा क्या दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो क्या हम इसको रेशियो में नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों? अरे हंसते हुए लिख सकते हैं। 12/19 हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना? ये तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था मेरे प्यारे मित्रों। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से जेहन में चला गया होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा। ये 3 क्वेश्चंस हम उम्मीद करता है कि आप 30 क्वेश्चंस बनाने के काबिल बना दिया होगा। तो इसी तरह से हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल नेम अमित कुमार रॉय पर बने रहिए, बराबर विजिट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करते रहिए मेरे लिंक को, ताकि सभी लोग को, आपके जितने भी रिलेटिव फ्रेंड्स हों, इन चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करवाइए, मोटिवेट कीजिए, और हमारे वीडियो से अधिक लाभ उठाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को इस वीडियो में विराम देता हूँ। अगले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4 पर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।